आइए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही खास और जज्बाती टॉपिक पर बात करेंगे। नियत, विश्वास और धैर्य, यानी इंटेंशन, फेथ और पेशेंस के बीच आखिर क्या कनेक्शन है। हमारी इस चर्चा का मेन फोकस यही है कि इस दिखावे की दुनिया में सच्ची नियत की असल कीमत क्या है। तो बिना किसी देर के इस रूहानी सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या सिर्फ एक बहुत महंगा कुर्बानी का जानवर खरीद लाना या फिर मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त बिल्कुल आगे वाले सफ यानी फ्रंट रो में बैठना इस बात की गारंटी है कि इबादत कबूल हो गई? दरअसल हमारा सोर्स मटेरियल इस आम सोच को सीधे चुनौती देता है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि जानवर जितना महंगा होगा या लोगों में जितना शो ऑफ होगा, इबादत उतनी ही बड़ी होगी। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए अगली सफ में खड़े होते हैं ताकि आस पड़ोस के लोग उन्हें नमाजी समझे। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी रियाकारी यानी दिखावे की इबादत का कोई फायदा नहीं जब तक नियत सच्ची ना हो। और ठीक यहीं पर दो बहुत ही अहम शब्द आते हैं, इखलास और तकवा। देखिए, इखलास का सीधा सा मतलब है सच्ची नियत और तकवा का मतलब है दिल की परहेजगारी या ऊपर वाले का डर। सोर्स मटेरियल बिल्कुल साफ करता है कि ऊपर वाला इंसान की शक्ल सूरत, उसके कपड़े या उसके बैंक बैलेंस को नहीं देखता। वो सिर्फ और सिर्फ दिल की पवित्रता और किसी भी काम के पीछे छुपी नियत को देखता है। बेसिकली अगर इबादत में इखलास नहीं है तो वो इबादत किसी काम की नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए कुरान की एक बहुत मशहूर सूरा अल असर का हवाला दिया गया है। इस सूरे में वक्त यानी जमाने की कसम खाकर एक बहुत बड़ा सच बताया गया है कि बेशक इंसान नुकसान में है। इसे एक बहुत ही बेहतरीन फिलोसॉफिकल एग्जाम्पल से समझाया गया है। इमेजिन कीजिए एक बर्फ के टुकड़े को। जैसे बर्फ धीरे धीरे पिघलती और खत्म होती है ना, बिल्कुल वैसे ही इंसान की जिंदगी का वक्त हर दिन पिघल रहा है। हर गुजरता दिन हमें हमारे आखिरी अंजाम के और करीब ला रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि इस अल्टीमेट नुकसान से बचा कैसे जाए? सोर्स के मुताबिक इस लॉस से बचने के लिए 4 शर्तें यानी 4 कंडीशंस लाजमी हैं। पहला, ईमान यानी सच्चा विश्वास। दूसरा, अमले सालेह यानी नेक काम। तीसरा, हक यानी सच्चाई। और चौथा, सब्र यानी धैर्य। ये चारों शर्तें आपस में डीपली कनेक्टेड हैं और सच कहूं तो यही इस पूरी चर्चा की बुनियाद भी हैं। आइए अब आते हैं अगले हिस्से पर, द रिलेशनशिप ऑफ फेथ एंड एक्शन। देखते हैं कि ईमान और अमल का रिश्ता क्या है और कैसे ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस रिश्ते को समझने के लिए एक बहुत ही डेली लाइफ वाली मिसाल दी गई है। एक बेहद महंगे, मान लीजिए 1.5-2 लाख रुपए के लेटेस्ट स्मार्टफोन का तस्वुर कीजिए। अब अगर उस फोन के अंदर सिम कार्ड ही ना हो या बैलेंस ना हो तो वो फोन क्या काम का? वो तो बस एक खाली डब्बा है, राइट? यहीं पर मोबाइल फोन को ईमान समझ लीजिए और सिम कार्ड और उसका बैलेंस है अमले सालेह। सिर्फ ईमान लाने का दावा करना बिल्कुल उस महंगे फोन की तरह है जो बिना नेक काम और सच्ची नियत के किसी को कॉल ही नहीं मिला सकता। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जोड़ा है हक और सब्र का। देखिए, ये एक कड़वा सच है कि जब भी सच यानी हक बोला जाएगा तो परेशानियां और मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी। ये तो गारंटीड है। और जब वो मुश्किलें आएं तो उन पर डटे रहना, अपने उसूलों पर कायम रहना, यही असल सब्र है। सब्र का मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठकर जुल्म सहते रहो, बल्कि अपने सिद्धांतों पर मजबूती से खड़े रहना ही असल सब्र है। अब आते हैं एक ऐतिहासिक किस्से पर, द ट्रायल ऑफ इमाम मालिक। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि हक और सब्र का असल मतलब क्या होता है। एक वक्त की बात है, इतिहास का एक ऐसा दौर था जब एक ताकतवर बादशाह को एक गरीब आदमी की पत्नी पसंद आ गई। बादशाह ने क्या किया? उसने उस आदमी की गर्दन पर तलवार रखवाकर जबरदस्ती तलाक दिलवा दिया। जब ये बात इमाम मालिक तक पहुंची तो उन्होंने चुप रहने के बजाय अपने सर पर कफन बांधा और सीधा मस्जिद की तरफ निकल पड़े। जरा सोचिए, उस वक्त बादशाह के पास हथियारों से लैस 500 बॉडीगार्ड्स थे, लेकिन इस अकेले आलिम ने डरने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें बुरी तरह पीटा गया, उनके दोनों हाथ तोड़ दिए गए और उन्हें एक ऊंट पर बांधकर पूरे शहर में घुमाया गया। ये ताकत का एक मैसिव असंतुलन था। लेकिन इतने जुल्म के बाद भी उनका जवाब क्या था? उन्होंने पूरी ताकत से बुलंद आवाज में कहा, जबरदस्ती दिलवाई गई तलाक तलाक नहीं होती। ऊंट पर बंधे हुए थे, हाथ उठाने की भी ताकत नहीं बची थी, पर आवाज की बुलंदी में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने बिना किसी डर के पूरे शहर के सामने उस भ्रष्ट बादशाह का पर्दाफाश कर दिया। वो 1 इंच भी नहीं झुके। और यही चीज हमें सब्र की असल परिभाषा तक लाती है। इमाम मालिक ने जो किया वो सब्र की सबसे अजीम मिसाल थी। सब्र का मतलब किसी कोने में बैठकर मार खाना नहीं है। सब्र का असल मतलब है एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहना। चाहे कितना भी बड़ा जुल्म क्यों ना हो, अपने अकायद, अपने उसूलों और सच्चाई के साथ कोई समझौता ना करना।
इस एक्टिव रेजिस्टेंस को, इस विरोध को ही असल सब्र कहते हैं। अब इस अगले हिस्से में हम बात करेंगे द मार्टरडम ऑफ हजरत सुमैया। ये अटूट ईमान की एक ऐसी दर्दनाक और प्रेरक कहानी है जो किसी को भी झंझोड़ कर रख देगी। ये मंजर बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला था। अबू जहल नाम के एक निहायती जालिम शख्स ने उन्हें उनके बंधे हुए पति और बेटे के ठीक सामने बुरी तरह टॉर्चर किया। उन्हें निर्वस्त्र किया गया और मजबूर किया गया कि या तो वो अपना विश्वास छोड़ दें या फिर एक बेहद भयानक मौत के लिए तैयार हो जाएं। ऐसे दर्दनाक वक्त में नॉर्मल इंसान क्या करेगा? वो दर्द से बचने की दुआ करेगा, राइट? लेकिन हजरत सुमैया की दुआ क्या थी? उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, मेरे कदम मेरे दीन पर साबित रखना। उन्होंने ये नहीं मांगा कि उन्हें इस भाले के दर्द से बचा लिया जाए। उन्होंने ये दुआ की कि इस तकलीफ की वजह से कहीं उनका विश्वास ना डगमगा जाए। बिलीव मी, ये होती है सच्ची नियत और एब्सोल्यूट इखलास। जुल्म की हद तो तब पार हो गई जब उन्हें दो अलग अलग दिशाओं में मुंह किए हुए ऊंटों के बीच बांध दिया गया ताकि उनके जिस्म के दो टुकड़े किए जा सकें। अबू जहल किसी भी तरह उनका हौसला तोड़ना चाहता था, लेकिन इस भयानक मौत के बिल्कुल सामने खड़े होने पर भी उनकी आंखें आसमान की तरफ थीं और उनके चेहरे पर एक निडर मुस्कुराहट थी। और मौत से ठीक पहले उनके आखिरी शब्द सुनिए, मैं जन्नत की नहरें देख रही हूं। मेरे बेटे, मेरे नक्शे कदम पर चलना, अपने ईमान के साथ समझौता मत करना। उनके इस जन्नत के नज़ारे ने और उनकी इस दिलेर आवाज ने उस जालिम की सारी ताकत और उसके सारे डर को एक पल में मिट्टी में मिला दिया। इस घटना का अंजाम ये हुआ कि ऊंटों को भगाया गया और वो शहीद हो गईं, लेकिन उनका चेहरा सही सलामत था और उस पर वही मुस्कुराहट थी। उस मुस्कुराहट को देखकर अबू जहल इतना झुंझला गया कि उसने अपना ही सर पत्थर पर मार लिया। उसने खुद चिल्लाकर ये मान लिया कि सुमैया जीत गई और वो हार गया, क्योंकि वो मौत के वक्त भी उसकी मुस्कुराहट और उसका विश्वास नहीं छीन सका। देखिए, यही वो सब्र और हक है जो एक शारीरिक मौत को एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जीत में बदल देता है। इन महान ऐतिहासिक कुर्बानियों को देखने के बाद हमारा ये विश्लेषण आज के दौर से आकर जुड़ता है। एक तरफ है लिप सर्विस फेथ, यानी सिर्फ होठों तक सीमित विश्वास। आज हम देखते हैं लोग मस्जिदों में कंधे से कंधा मिलाकर नमाज तो पढ़ते हैं, पर बाहर आते ही उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जलन, हसद और दुश्मनी होती है। दूसरी तरफ है ट्रू फेथ, जहां यूनिटी होती है, बीमारों की मदद होती है और नीयत टोटली साफ होती है। अगर इबादत हमारे दिलों से नफरत नहीं निकाल सकती तो प्रैक्टिकली उसका कोई मतलब ही नहीं बचता। एक और बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज जो हम आजकल देखते हैं वो है अमीर या ताकतवर लोगों को खुश करने के लिए सच को बदल देना। सोर्स मटेरियल में इसकी मिसाल दी गई है कि किसी ऐसी जगह पर ब्याज या इंटरेस्ट के खिलाफ सिर्फ इसलिए नहीं बोलना क्योंकि वहां की समिति के लोग खुद उसमें शामिल हैं। ऐसे समझौते करना असल में अपने ही विश्वास के साथ धोखा करना है। सच्चा दीन ऐसे समझौते करना बिल्कुल नहीं सिखाता। और इसी गहरी सोच के साथ हम इस एक्सप्लेनर के एंड पर आते हैं। आखिरी सवाल जो हम सबको झंझोर जाता है वो ये है, क्या आज का समाज उन बीते हुए ऐतिहासिक कुर्बानियों और सच्ची नीयत को अपने अमल में उतारेगा, या फिर बस खोखली और दिखावे की इबादत में अपनी जिंदगी के वक्त को बर्फ की तरह पिघलता हुआ और नुकसान में जाता हुआ देखता रहेगा? फैसला हक, सब्र और इखलास की बुनियाद पर ही होगा। इस पर जरूर गौर कीजिएगा।